हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेसिपी बाय मी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शादियों वाला शाही कौरमा। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिए 750 ग्राम 3 पाव और प्याज ले लिए 6 से 7 अदद, जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। एक प्याली दही लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया, 1 बड़ा चमचा कौरमा मसाला लिया है और 10 अदद मैंने काली मिर्च ली है और 5 लौंगे ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और यहाँ पर जायफल जावित्री ली है थोड़ी सी और 10 अदद मैंने सफ़ेद इलायची ली है और 1 बड़ी इलायची ली है जिसके दाने मैंने निकाल लिए हैं और ये छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। यहाँ पर बड़ी इलायची के दाने और जायफल जावित्री हम पाउडर बना लेंगे पीस के, इसलिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। और यहाँ पर हमने 6-7 अदद बादाम लिए हैं और काजू 10-12 अदद लिए हैं और थोड़ा सा मैंने नारियल लिया है। इन तीनों का टेस्ट कौरमे में बहुत मज़े का आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके अलावा हमने 1 कप तेल लिया है। अब सबसे पहले हमने तेल शामिल कर दिया है पतीली में और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, 3 सेकंड के लिए गर्म होने देंगे इसको। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हम इसको छलने में निकाल लेंगे। जब तेल निकल जाएगा तो हम इसको कागज़ पर फैला देंगे या बड़ी ट्रे में फैला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और हम इसको हाथ की मदद से मसल लेंगे। इसको हम ग्राइंडर में पीसेंगे नहीं, हाथ की मदद से मसल लेंगे। चूरा की हुई प्याज कौरमे में बहुत मज़े की लगती और कौरमे का टेस्ट दोबाला हो जाता है। अब इसके बाद हम इसी तेल के अंदर अपनी चिकन शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको से अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी सब खुश्क हो जाए और हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे, जितने भी हमारे मसाले हैं सब ऐड करेंगे। और मसालों में जो हमारे पास जायफल जावित्री थी हमने उसका पाउडर बना लिया, लेकिन हम इसको अभी शामिल नहीं करेंगे, बीच में शामिल करेंगे। और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम काजू बादाम और नारियल का जो हमने पाउडर बनाया था वो मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ये खड़े मसाले सारे शामिल कर देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती, काजू बादाम और नारियल पीस के डालने से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और जायफल जावित्री का जो पाउडर हमने बनाया था उसको 1/2 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। और 1 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब इसी दौरान जो हमने अलग से तली हुई प्याज निकाली थी वो हमने हाथ से इसको मसल लिया था, वो डालेंगे, वो शामिल करेंगे। इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप कौरमे में पिसी हुई प्याज हरगिज़ मत इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अब हमारा कौरमा भुनाई पे आ चुका है। अब इसमें केवड़ा शामिल कर देंगे। गोश्त भी गल चुका है हमारा अच्छे से। यहाँ पे हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, घी ऊपर आ चुका है और यहाँ पर तैयार है हमारा शाही कौरमा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार कौरमा बनता है। आप इसको तंदूर की रोटी, नान और शीरमाल के साथ मज़े ले के खा सकते हैं। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ और आप भी जाएं, इस रेसिपी को फॉलो करें, अपने घर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और मज़े से खाएं।
मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।